नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़। स्वागत है आपका भारत सच की आवाज़ में। मैं इस समय जावेद अंसारी, हमारे साथ बात करने के लिए काफ़ी नामी अधिवक्ताओं के सर अपना परिचय दे दें। सत्यप्रकाश राय, अधिवक्ता, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी अध्यक्ष जी, ये बताएं, उपाध्यक्ष आप हैं, ये मऊ का दौरा आप क्यों किए हैं, इसका कारण क्या है? यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के जो ये 33 ज़िले हैं, इनके काशी प्रांत इसको हम बोलते हैं, इस प्रांत के प्रदेश के कार्यकारिणी का गठन था और उसके लिए ये बैठक थी। तो 33 ज़िलों से यहाँ अधिवक्ता आए हुए हैं और इस कार्यकारिणी का आज गठन हुआ है, चुनाव हुआ है, उसके लिए हम आए। ये गठन क्यों किए, किस लिए गठन किया गया, इसका तो कोई मुख्य कारण होगा ना आपका गठन करने का, आपके दौरे करने का कोई तो मुख्य कारण होगा ना जो यहाँ आप आए हुए हैं। जब हम कोई संगठन बनाते हैं, किसी कार्य के लिए संगठन बनाते हैं, तो संगठन में निश्चित रूप से लोगों को रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है और संगठन के स्वरूप में ही ये बात अपने में निहित है। इसीलिए बिना अगर कोई हमारी कार्यकारिणी नहीं होगी, कोई इस तरह का चुनाव नहीं होगा, तो ये संगठन चल नहीं पाएगा। इसलिए आपकी संगठन यहाँ पे कितनी मजबूती से काम किया है? यहाँ हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथी हैं जो लगातार हमारे जो इन सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मऊ में हैं। उसका किसी का भी डाटा हमें बता दें। आप इस समय मऊ में, पश्चिमी का बात ना किया जाए, उत्तरी का बात ना किया जाए, आप इस समय मऊ जिले में, यहाँ के आपकी संगठन ने कितने को न्याय दिलाया, बस एक उसका डाटा हमें दे दें आपके आने का। हमारा देखिए, मऊ में जो न्याय दिलाने की बात है, निश्चित रूप से इस तरह का कोई आंकड़ा मैं आपको तुरंत नहीं दे सकता, लेकिन बीच बीच में तमाम इस तरह की बातें यहाँ के कार्यकर्ता बताते रहते हैं कि इनका, जैसे विशेष रूप से देखिए, जब जिले स्तर की बात आप करते हैं तो इसमें छोटी छोटी बातें आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल एक्ट में फंस गया, कोई व्यक्ति कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, यानी आपका जो नहीं सर, जो आपके गठन के या मोटरसाइकिल चोरी यही सब देखने के लिए, इसके कुछ तो कोई बड़ा मऊ आप समझ सकते हैं, मऊ में आप हैं, आपके पास एक भी डाटा हमें जो है आप वो बता दें किसी का। ये देखने के लिए ये नहीं है कि ये ट्रैफिकिंग या चोरी देखने के लिए नहीं है। हम उनके लिए काम करते हैं जो लोग इसमें फाल्सली इम्प्लिकेट किए जाते हैं और अंतिम व्यक्ति है, जैसे लगता है कि ये आदमी, इसको न्याय नहीं मिल रहा है, ये व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में इसके पास फीस नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है और वो आता है हमारे पास, तो हम उसके लिए जितना हो सकता है उतना उसकी मदद करते हैं। कोई भी व्यक्ति आया होगा ना आपके संगठन के लोग, सबसे पहले अध्यक्ष को बताते हैं, नहीं सर, उपाध्यक्ष को बताते हैं कि सर हमारे संगठन में ये लोग आए हैं, हम इनका मदद किए, यानी मतलब आपकी संगठन अभी तक मऊ में जीरो माना जाए, जीरो काम किया है, यही मान लिया जाए ना सर? मैं आपको में ये लोग आए हैं, हम इनका मदद किए, यानी मतलब आपकी संगठन अभी तक मऊ में जीरो माना जाए, जीरो काम किया है, यही मान लिया जाए ना सर? मैं आपको ये बताता हूँ, मैं बेसिकली मोहम्मदाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ, मोहम्मदाबाद तहसील का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरा आवास है। वहाँ कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिनके की बहुत सारे मुकदमे इस तरह के हैं जो हाई कोर्ट में भी पेंडिंग थे, या वो सर उस बात को हमें मोहम्मदाबाद और आजमगढ़ न ले जाएं। आप इस समय मऊ में बैठे हुए, हम मऊ का डाटा आपसे मांग रहे हैं, मोहम्मदाबाद और आजमगढ़ छोड़ दे। जब आप आजमगढ़ में जाएंगे हम आजमगढ़ से सवाल करेंगे, उसका डाटा हमें दे दें। जो मऊ है, जो बेसिकली आप इस मऊ की बात कर रहे हैं, अगर आप इस डाटे की बात करना चाहते हैं तो जो हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनसे आप बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास राष्ट्रीय दायित्व है, मैं इस तरह जिलों का आंकड़ा नहीं रख सकता। ठीक है, हम मान रहे हैं आपके पास, मगर आप उपाध्यक्ष हैं इसके आपके पास, आपका एक भी डाटा होगा, एक भी डाटा है सर? ऐसे बहुत बता दें हमें। हमारे यहाँ काम करने वाले व्यक्ति बाद में थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लगे। त्रिवेणी सोनी जी हैं जी, जो बाद में राजनीति में चले गए और वो राजनीति में चुनाव लड़ना और इन सारी चीज़ों में भी अपने आप को इन्वॉल्व किया। उन्होंने ऐसे बहुत सारे सामाजिक काम किए, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात करेंगे, वो बहुत सारे डाटा आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने समाज के किस निचले तबके को उठाने के लिए क्या क्या काम, इस तरह लीगल सहयोग क्या किया है, वो बताएंगे आपको। आप बात कर सकते हैं त्रिवेणी सोनी जी से, पहले वही थे, यहाँ काम देखते थे। अभी वर्तमान में जो चौहान जी हैं उनसे भी आप बात करेंगे, वो आपको बता सकते हैं। सर चलिए ठीक है, हम नाम नहीं गिनाना चाहते हैं, हम मान लिया जाए, हमारी मीडिया ये मान ले कि आप यहाँ नहीं सर, सब बताइए। और अब आप कह रहे हैं कि नाम नहीं गिनाना, क्योंकि नाम गिनाने लगेगा, हम उस चीज़ को पूछ रहे हैं आपसे, आपकी ये संस्था जो भी है कितने लोगों को न्याय दिला चुके, हम उसके डाटा मांग रहे हैं, लोगों का डाटा नहीं मांग रहे, सदस्यों का डाटा नहीं मांग रहे। अब ये बात जो आप कर रहे हैं कि कितने लोगों को न्याय दिला चुकी है, आप जिस सवाल को कहना चाहते हैं, मैं अगर आपको ये बात कह दूँ, मैं आपको ये जवाब इसलिए नहीं दे रहा, मैं आपको कह दूँ कि मैंने
50,000 लोगों को मेरी संस्था देश में न्याय दिला दी, तो आपको उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या आंकड़ा है? आप मानेंगे कि 50,000 लोगों को न्याय दिला दिया, लेकिन जब मैं सत्य बोलना चाहता हूं तो आप मुझको मजबूर कर रहे हैं कि आप झूठ बोलिए। मैं कह दूं 10,000 लोगों को न्याय दिला दिया, मैं कहूं मऊ के अंदर 1,000 लोगों को मैंने न्याय दिलाया। बहुत सारे प्रकरण आपको बता सकता हूं कि यहाँ न्याय दिलाया, वहाँ न्याय दिलाया, वो दंगा हो गया उसमें न्याय दिला दिया, वहाँ रेप हो गया उसमें न्याय दिला दिया। तो ये आप इस बात को समझिए कि उस बात का कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे उसमें दिलाया नहीं दिलाया, कौन वकालतनामा खोजता है? मैं इसीलिए इस आंकड़े में नहीं जाता। आंकड़ों में ये देश बहुत उलझा हुआ है। चलिए सर, हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं हो कि आपका बहुत धन्यवाद। और आपसे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भारत सच की आवाज़, मैं जावेद अंसारी।